फूल और कांटा का एक कविता है। अंतिम 4 लाइन्स बहुत अच्छे हैं। कहा है, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी के हो बड़प्पन में कसर। तो यही आज किस्सा है। गेहूं से दोनों आते हैं, आटा और मैदा। आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से आते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और इस फर्क को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। जब आप जागरूक होंगे, जब आपके पास ठीक इंफॉर्मेशन होगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोनों गेहूं से आते हैं, आटा और मैदा, लेकिन उनमें फर्क क्या है? तो पहला फर्क तो यहाँ दिख ही रहा है। आटा खाने वाला आदमी एकदम फिट, हीरो, और मैदा खाने वाला आदमी देखिए कैसा है। तो दोनों के गठन को देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आटा और मैदा में क्या फर्क है। तो फिर भी और डिटेल्स में जानते हैं आटा और मैदा का फर्क। इजी एलिट इंग्लिश हेल्थ एंड वेलनेस। इजी एलिट इंग्लिश हेल्थ एंड वेलनेस में आटा और मैदा का अंतर और क्यों ज्यादा मैदा खाना जोखिम भरा है और आटा स्वास्थ्य के लिए आपका बेहतर है। गेहूं से आटा और मैदा कैसे बनता है? ये एक गेहूं का दाना है। ये आउटर कवरिंग है जिसको ब्रैन कहते हैं। ये ज्यादातर एंडोस्पर्म है और ये जर्म या यहाँ से नया गेहूं का पौधा बनेगा। जो नया पौधा उगेगा वो ये एम्ब्रियो है। ये है एंडोस्पर्म जो इस नए पौधे के लिए खाना रिजर्व है, और यह है बाहर का कोटिंग जैसे ब्रैन कहते हैं। तो सिर्फ एंडोस्पर्म से जो बनता है वो मैदा है। ओनली एंडोस्पर्म, सिर्फ एंडोस्पर्म से जो बनेगा वो मैदा है। और पूरा जो गेहूं का दाना जिसमें बाहर का कवरिंग ब्रैन भी है, जर्म भी है, एंडोस्पर्म भी है, सबको एक साथ आप अगर पाउडर करेंगे तो वो आटा है। तो आटा क्या होता है? पूरे गेहूं को हम पाउडर करते हैं। और मैदा क्या होता है? बाहर का कवरिंग फेंक दिया, ये भी फेंक दिया, सिर्फ एंडोस्पर्म को लिया तो वो मैदा है। तो मैदा सिर्फ एंडोस्पर्म से और आटा पूरे गेहूं से बनता है। अब हम देखते हैं इसका फर्क। आटे की तुलना में मैदा का मान क्या है? मैदा आटा की तुलना में, आटा को हम 100% पकड़ते हैं, 100 का अंक देते हैं, तो मैदा का क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 30% ज्यादा है मैदा में। कार्बोहाइड्रेट 5% ज्यादा है, करीब करीब समझिए आटा और मैदा में समान है। प्रोटीन -26 यानी 26% कम प्रोटीन है मैदा में। आटा में ज्यादा प्रोटीन है और मैदा में 26% कम प्रोटीन है। फाइबर जो होता है 82% कम, यानी सिर्फ 18% फाइबर है। 82% फाइबर हट गया। कैल्शियम 56% हट गया गेहूं से। मैदा जब बनेगा तो आटा की तुलना में -56%, यानी आधा से ज्यादा कैल्शियम नष्ट हो गया। आयरन -28%, यानी 70 से ऊपर 70% तक आयरन चला गया। विटामिन B1 तो 90% चला गया, यानी सिर्फ 10% बचा है। आटा की तुलना में मैदा में आपका विटामिन B1 सिर्फ 10% है और विटामिन B3 -72। तो सबसे पहले कैल्शियम कितना कम हो सकता है?
कैल्शियम है -56, यानी आधा से ज्यादा कैल्शियम हट गया, आयरन 3/4 रह गया, 1/4 हट गया। तो आटे की जगह मैदा को अगर खाने से कैल्शियम और आयरन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये पहला। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मैदा बनाने में विटामिन B1 पूरी तरह नष्ट हो जाता है, सिर्फ 10% बचा है। 90% नष्ट हो गया, विटामिन B1 का 90% नष्ट हो गया। कितना बचा? सिर्फ 10%। और विटामिन B3 काफी हद तक नष्ट हो गया, 72% नष्ट हो गया। तो आपका करीब करीब 25 से 30% ही रह गया, बाकी सब नष्ट हो गया। और विटामिन B1 तो सिर्फ 10% रहा और 90% नष्ट हो गया। ये विटामिन B1 और विटामिन B3 पूरा नष्ट हो गया जब मैदा बनाते हैं। मैदा बनाने में अधिकांश फाइबर या रफेज नष्ट हो जाता है। जो फाइबर है, डाइटरी फाइबर, 82% फाइबर नष्ट हो गया, सिर्फ 18% फाइबर बचा है। आटा खाने से अगर 100% जो फाइबर मिलता, वो कंपेयर टू आटा, मैदा में सिर्फ 18% बचा है। 82% आपने नष्ट कर दिया मैदा बनाने में। और ये फाइबर जब नष्ट हो गया, फाइबर नहीं मिला तो क्या होगा? कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन, IBS हो सकता है, हृदय रोग, हार्ट का रोग और कुछ बवल कैंसर। आप अगर सफिशिएंट फाइबर नहीं खाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन, IBS, हार्ट की समस्या और कुछ बवल कैंसर होने का रिस्क होता है। और मैदा में यह फाइबर बहुत नष्ट हो गया, बहुत कम फाइबर रह गया। इसके बाद देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ये देखिए, 2 घंटे तक कितना शुगर का लेवल, ब्लड शुगर कितना ऊपर रहता है 2 घंटे तक। इसके बाद वाला ग्राफ को मत लीजिए, यहां जो है इसको मत लीजिए, सिर्फ यहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया खाली, ये है फूड का, और यहां तक का जो 2 घंटे का ग्लूकोज, इसका जो रेशियो होता है वो कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लूकोज को 100% माना जाता है, तो ये उसका कितना परसेंटेज है, इसी तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैदा में 30% ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आटा में अगर 50 ऐसे है तो, या 45 ऐसे है, 50 है, 55 है, मैदा में 70 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसलिए हाई GI, 30% ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी ब्लड शुगर उतना ज्यादा बढ़ेगा। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण क्या होता है? मोटापा और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये 3 मुख्य रोग। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा खाने से मोटापा, रक्तचाप और डायबिटीज, ये 3 रोग होता है। ये बहुत ज्यादा आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर और मोटापा, ओबेसिटी और मधुमेह होने का रिस्क है। तो मैदा का अधिक सेवन से क्या हो सकता है? मैदा का अधिक सेवन से, ज्यादा अगर हर टाइम मैदा खाता है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जो रोज मैदा ज्यादा खाता है, उससे क्या होता है? मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह यानी डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन, IBS और कुछ बवल कैंसर। कैल्शियम आयरन का डिफिशियंसी, कैल्शियम आयरन नहीं मिलता है उसे, और विटामिन B1 का डिफिशियंसी। यह क्यों होता है? क्योंकि आपने बाहर का जो कवरिंग है उसको फेंक दिया। अब बाहर के कवरिंग में ही आपका विटामिन था, कैल्शियम था, वो सब तो फेंक दिया। इसलिए आपको विटामिन B1 का कमी और कैल्शियम आयरन का कमी, क्योंकि बाहर का कवरिंग को नष्ट कर दिया।
तो अब मैदा कम खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैदा ही नहीं खाना है। जो कहते हैं ना, अरे मैदा बहुत खतरनाक है, एक समोसा या पूरी खा लिया तो समझ गया मेरा जिंदगी खत्म, ये पागलपन है। ये कोई साइंस नहीं है, ये पागलपन है। आपको सब कुछ खाना है, समोसा भी खाना है, पूरी भी खाना है, मैदा का मोमो भी खाना है, लेकिन मैदा थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड खाना है और आटा पर ज्यादा ध्यान देना है। आटा ज्यादा खाइए, मैदा कम खाइए, कभी कभार खाइए। मैदा से जो आतंक होता है वो पागलपन होता है। हर चीज खाइए लेकिन मैदा थोड़ा कम खाइए और आटा ज्यादा खाइए। और वैसे जो दुकान में ब्रेड मिलते हैं वो जितना कम खाया जाए उतना अच्छा है। घर में आटे का रोटी सबसे अच्छा होता है। तो केवल सोच समझ कर लिया गया निर्णय और आपकी जागरूकता, आपका जो अवेयरनेस है, आप जागरूक रहेंगे, यही आपकी बीमारियों से बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है और आपको जागरूक रहना है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। इसी से आप स्वस्थ रहेंगे। तो इजी एलिट इंग्लिश आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हम फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।